good morning dear students. I hope you all are fine at home. Now, as we have done our exercise 3.2 and we have learned how to use the properties of whole numbers over that particular operation that we have performed earlier. Now, let us learn some patterns. A pattern होता क्या है number pattern? ठीक है? A number pattern is a set of numbers that have been formed according to a rule. Number pattern क्या होता है? एक पैटर्न होता है जो कि किसी पर्टिकुलर रूल के अकॉर्डिंग बनाया गया होता है। वो रूल कुछ भी हो सकता है, आपको नंबर को देख के फाइंड आउट करना है। एग्जांपल्स ले लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, द नंबर पैटर्न 2 4 6 8। इसमें क्या पैटर्न यूज कर सकता है कि आगे के नंबर्स फॉर्म हो जाएं। तो आप देख सकते हैं 2 और 4 इनके बीच का गैप कितने का है? +2। इनका गैप कितना है? +2 और इनका गैप कितना है? +2। अगर इसके आगे का नंबर आपसे पूछा है तो आप इसमें 8 + 2 करेंगे और 10 आएगा, और आगे का पूछा है +2 करेंगे और 12 आएगा। ऐसे ही नंबर पैटर्न बढ़ता हुआ चला जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं नंबर पैटर्न 64 32 16 8। क्या हो रहा है? डिवाइड करा जा रहा है 2 से, तो क्या आएगा 32, फिर डिवाइड करा जा रहा है 2 से, क्या आ रहा है 16, फिर 16 को डिवाइड करा जा रहा है 2 से, फिर क्या आ रहा है 4, फिर 4 को डिवाइड करा जाएगा 2 से, फिर क्या आएगा? देखो यहाँ पे 2 को डिवाइड करा गया 4 आएगा, यहाँ पे 2 डिवाइड करा गया 2 आएगा। तो ये हो गया आपका नंबर पैटर्न। तो हमें पैटर्न्स पहचानने होते हैं। किसी में एडिशन हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, या क्या हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पैटर्न 93 83 73 63 53। अब इसमें क्या होगा? सोचिए, मैं पॉज करिएगा वीडियो और सोचिएगा क्या हो रहा है। इसमें डिवाइड भी नहीं हो रहा, मल्टीप्लाई भी नहीं हो रहा। अब देखो डिफरेंस देख लो, इसका क्या है? क्या है डिफरेंस? -10 हो जा रहा है। इसमें क्या पॉसिबिलिटी क्या हो रहा है? -10। कंटिन्यूअसली एक ही पैटर्न चलना चाहिए, मतलब सारे के सारे की जो फॉर्म जैसे यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं, एक ही पैटर्न चल रहा है, तभी आप आगे का पैटर्न। ऐसा नहीं है यहाँ पे कुछ और आ जाए फिर आगे कुछ और आ जाए पैटर्न, ऐसा नहीं होगा। एक ही जैसा पैटर्न है, जैसे -10 हो रहा है तो -10 ही हो रहा है। तो ये बेसिकली होते हैं हमारे नंबर पैटर्न। होल नंबर पे हम लोग 4 पैटर्न्स पढ़ेंगे। दैट इज फर्स्ट वन इज लाइन पैटर्न, सेकंड वन इज ट्रायंगल, थर्ड वन इज स्क्वायर एंड फोर्थ वन इज रेक्टेंगुलर पैटर्न। ओके, नाउ हम लोगों ने पैटर्न समझ लिया क्या होता है। बेसिकली नंबर पैटर्न सेट ऑफ नंबर्स होते हैं जो किसी पर्टिकुलर पैटर्न के अकॉर्डिंग फॉर्म होते हैं। अब हमें पढ़ना है लाइन पैटर्न एंड ट्रायंगुलर पैटर्न। अभी 2 और पैटर्न्स हैं, वो भी हम पढ़ेंगे, पहले इन दोनों को पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखिए 1 एक लाइन पैटर्न हो सकता है। एक डॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या आप लाइन को? नहीं, एक लाइन से रे रिप्रेजेंट होती है जो इनफिनाइट है। तो 1 जो है लाइन पैटर्न नहीं बनाता है कभी भी। सेकंड 2 लाइन कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन लाइन, यस, ये रिप्रेजेंट हो सकती है लाइन पे, यस। तो 2 जो है एक लाइन पैटर्न बनाएगी। 3 कैन बी रिप्रेजेंटेड विद द 3 डॉट्स ओवर लाइन, तो 3 बनाएगी। 4, यस, 2 3 4 दे कैन बी रिप्रेजेंटेड ओवर वन लाइन, yes they all can be represented। खाली 1 को अगर हम छोड़ दें, बाकी जितने भी नंबर्स हैं या होल नंबर्स आप कहोगे, वो सारे के सारे लाइन पैटर्न फॉलो करेंगे इनफिनाइटली, ठीक है, क्योंकि वो सब एक लाइन पे आ सकते हैं। तो ये लाइन पैटर्न तो इजी है। 1 के अलावा सारे नंबर्स लाइन पे फॉर्म किए जा सकते हैं। तो ये हो जाते हैं आपके लाइन पैटर्न। नेक्स्ट कमिंग टू ट्रायंगुलर पैटर्न। ट्रायंगुलर पैटर्न में हम लोग आते हैं। अ ट्रायंगुलर पैटर्न 1, yes 1 can be a triangular pattern, 2 अब 2 can be a triangular pattern, 3 can be a triangular pattern and 4 can be a triangular pattern। अब इसमें एक पैटर्न आ रहा है, कौन से नंबर ट्रायंगुलर होंगे? 1 तो होगा ही होगा, फिर 1 के बाद 1 + 2 दैट इज 3 भी एक लाइन पैटर्न 1 2 3 बन रहा है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या पैटर्न होगा? 1 + 2 प्लस जो 3 निकल के आया 3, तो कितना 1 + 2 3 + 6 आ गया। 1 2 3 4 5 6। अब ऐसे ही फोर्थ वाला ले लेते हैं। ये यहाँ पे क्या पैटर्न मिलेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
ठीक है, कैन बी ए पैटर्न बनेगा 1 + 2 + 3 + 4, 2 + 1 3 + 3 6 + 4 10। तो ये भी एक पैटर्न बना रहा है। तो ये सारे नंबर्स जो हैं 1 3 6 10, अगर इसका नेक्स्ट हमें निकालना है पैटर्न तो हम कैसे निकालेंगे, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, इसे इरेज करते हैं। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट पैटर्न निकालना है 5। ठीक है, तो क्या होगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5, कितना हो गया 1 + 2 3 6 10 15, मतलब 15 की एक पैटर्न आएगा। पैटर्न पता चल गया ना हमें किस पैटर्न से ट्रायंगल बनेंगे, तो हमें पता लगा लेंगे किन किन नंबरों के ट्रायंगल पैटर्न्स होंगे। 6 लगाना है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, तो ये भी एक ट्रायंगल पैटर्न आएगा। 3 6 10 15 6 21, तो 21 भी एक ट्रायंगुलर नंबर होगा। ऐसे 7 पैटर्न देख लेते हैं 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7, मतलब बढ़ते जा रहा है एक एक नंबर। समझ में आ रहे हैं, 1 ऐड किया फिर 2 फिर 3, मतलब कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स को ऐड करके हम ट्रायंगल पैटर्न निकाल सकते हैं। 3 फिर 6 10 15 21 28, ठीक है। इसी तरीके से 8 पैटर्न हमें निकालना है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8। अब इसके बाद 28 के बाद कौन सा ट्रायंगुलर पैटर्न निकल के आएगा, 1 + 2 3 6 10 15 21 28 8, ये हो जाएगा 36, ये भी एक ट्रायंगुलर पैटर्न। तो इस तरीके से हम ट्रायंगुलर पैटर्न्स को निकाल सकते हैं। हमने इन डायग्राम से क्या देखा, ऑब्जर्व किया, हमने क्या ऑब्जर्व किया कि कौन किस तरीके का नंबर पैटर्न बन रहा है, कैसे नंबर्स ऐड हो रहे हैं कि कोई ट्रायंगुलर पैटर्न बना रहा है। तो इस तरीके से हम ट्रायंगुलर पैटर्न्स को पहचान सकते हैं। समझ में आ रहा है, मे बी थोड़ा डिफिकल्टी हो एक आध बार में, लेकिन आप समझिए एक के बाद एक कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर्स को जब हम ऐड करते हैं, 1 तो हो गई, 1 के बाद 2 प्लस उसमें 3 करेंगे प्लस उसमें 4 करेंगे, जो भी नंबर आएगा हमारे पास ऐड करके, दैट वुड फॉर्म अ ट्रायंगुलर पैटर्न। आई थिंक ट्रायंगुलर पैटर्न आपको क्लियर होगा। नाउ क्लास, as we have learned about line numbers and triangular numbers, now let us learn about square numbers. Square numbers क्या होते हैं, प्रॉपर्टी पढ़नी पड़ेगी। Every square number can be written as sum of consecutive odd numbers starting from 1. 1 तो एक स्क्वायर नंबर होगा ही, साथ में 1 प्लस 1 consecutive odd number है ना, 1 के बाद कौन सा odd number आता है, 3, that is 4. So this is the square number. Then 1 plus 3 plus 4, sorry 4 नहीं, इसके बाद कौन सा consecutive odd number आएगा आपका 5, that is 3 4 9 है कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। समझ में आ रहा है, या फिर इसे ले लेते हैं, ये आएगा पैटर्न 1 plus 3 plus 5 plus 7। कॉन्जिक्यूटिव है, कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक जो ऑड नंबर है, 1 तो ऑड है, 2 ऑड नहीं है, 2 छोड़ दिया, 3 ऑड है, फिर 4 ऑड नहीं, फिर 4 ऑड नहीं है, फिर 5, फिर 6 ऑड नहीं है, फिर 7 ऑड नहीं है, फिर उसके बाद 9 आ जाएगा अगर आगे का पैटर्न आपको निकालना होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, 1 plus 3 4 4 plus 5 9 9 plus 7 16, तो ये हो जाएगी 16। यहाँ पे 16 नंबर्स का बना हुआ है, दिख रहा है, ये कितना हो गया 9, ये कितना हो गया 4, और ये स्क्वायर नंबर्स भी है। क्या होगा, जैसे ये है, इसे हम रिप्रेजेंट कर देते हैं 2 into 2 का स्क्वायर, तो 2 into 2 अरेंज है, 2 कॉलम्स, सॉरी 2 रोज एंड 2 कॉलम्स के फॉर्म में बना रहा है। नेक्स्ट 9 इसका प्रोडक्ट है 3 into 3 का, तो इसे हम रिप्रेजेंट कर देते हैं 3 स्क्वायर। समझ में आ रहा है, 3 स्क्वायर, तो ये है 3 रोज और 3 कॉलम्स बन रहा है। समझ में आ रहा है बेटा। नाउ इधर देख लेते हैं 16, 4 3 के बाद कौन सा आता है 4, 4 into 4, 4 into 4 कितना होगा, फैक्टर्स कर दिए ना, 4 into 4 कितना होगा 16। ये सब परफेक्ट स्क्वायर भी कहते हैं, परफेक्ट स्क्वायर जो है उसको स्क्वायर नंबर बनाते हैं। यहाँ पे कितना है 4 रोज एंड 4 कॉलम्स, तो ये भी आपका एक स्क्वायर नंबर हो गया। इसके बाद का अगर आपको निकालना है, ये एक पैटर्न है, ये पैटर्न के थ्रू है, नंबर पैटर्न्स के थ्रू, मतलब और कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स को जब हम ऐड करते जाएंगे तो वो हमें एक स्क्वायर नंबर देगा। बेसिकली हमें ड्रॉ नहीं करना है
नोटबुक में। ड्रॉ तो हमें इसलिए दिखा रखा है ताकि रिप्रेजेंटेशन है, हमें बेसिकली फाइंड आउट करना है कौन सा नंबर एक स्क्वायर नंबर है या रेक्टेंगुलर नंबर है या फिर एक ट्रायंगुलर नंबर है। ठीक है, इस पैटर्न की तरह हम फाइंड कर सकते हैं 2 का स्क्वायर 2 into 2, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, ऐसे ही 5 का स्क्वायर। तो 5 into 5 दैट इज 25, मतलब 5 रोज और 5 कॉलम्स। कैसे? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, देन 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। हो गया 5 रोज 5 कॉलम, बन गया एक स्क्वायर। समझ में आ रहा है? ऐसे ही अगर हमें 6 का देखना है तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 6 into 6, या फिर से हम ऐसे भी ले सकते हैं 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 plus 11, तो ये कितना हो जाएगा 36, और ये कितना हो जाएगा ये भी 36 हो जाएगा, प्लस करेंगे 3 कितना हो गया 4 9 और 7 कितना हो गया 16, फिर 16 के बाद आपका आ गया ये 9, इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा ये आपका, कितना हो जाएगा बेटा 16 और 9 कितना हो जाएगा 27 और सॉरी 16 और 9 कितना होगा 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 मिल जाएगा 25 आपका 9 ऐड करेंगे 25 में 11 ऐड करेंगे तो मिल जाएगा 36। ये क्या है कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर्स को ऐड करके बनाना है। और ये क्या है, हम हर नंबर को 1 से लेके किसी भी नंबर का अगर हम स्क्वायर निकालेंगे मतलब वो उस नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें स्क्वायर नंबर फाइंड आउट हो जाएगा। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे 6 रोज नॉट की 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 and one more 1 2 3 4 5 6। तो ये आपका क्या बन गया एक स्क्वायर बन गया, और ये आपका हो गया एक स्क्वायर नंबर। ऐसे ही हम लोग आगे फाइंड आउट कर सकते हैं नंबर 6 बार 7 का 7 कौन सा होगा 7 7 ना 49 हो जाएगा, फिर 8 64 हो जाएगा, 9 81 हो जाएगा, फिर 10 100 हो जाएगा। ऐसे ही हम लोग मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो हमें स्क्वायर नंबर्स मिल जाएंगे। या फिर every square can be written as a sum of the consecutive odd numbers starting from 1, जो हमने स्टार्टिंग में अप्लाई किया था 1 plus 3 plus 5 1 plus 3 plus 5 plus 7। आई थिंक समझ में आया होगा क्या पैटर्न होता है आपका स्क्वायर नंबर्स का। इजी आपको ये पड़ेगा, हर नंबर का स्क्वायर किसी भी नंबर का स्क्वायर होगा वो एक स्क्वायर नंबर फॉर्म करेगा। जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2, 3 का स्क्वायर दैट इज 4, 5 का सॉरी this is 4, this is 9, this is 25, ऐसे ही बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। नाउ रेक्टेंगुलर नंबर, अब रेक्टेंगुलर नंबर में चलिए हम सपोज कर लेते हैं 6 8 10 वाले नंबर्स को सपोज कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं। ठीक है, अब ये क्या है स्क्वायर नंबर है, देखो इनके प्रोडक्ट 2 into 3 या 3 into 2 में अरेंज करेंगे डॉट्स को, जैसे 2 आपकी रोज हो गई और 3 कॉलम्स हो गए, तो ये एक रेक्टेंगल हो गया, बन क्या है रेक्टेंगल। या फिर 3 into 2 भी कर सकते हैं, 3 आपने रोज कर ली और 2 आपने कॉलम कर ली। आ रहा है रेक्टेंगल बनके, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नेक्स्ट 8 को ले लेते हैं, 8 4 2 का 8 होता है और 2 4 का 4 2 का 8 होता है और 2 4 का 8 होता है, दोनों ही पैटर्न्स में कर सकते हैं हम। 4 आपने रोज ले ली और 2 आपने कॉलम ले ली, 4 रोज 2 कॉलम ले ली, रेक्टेंगल बना रहा है। या फिर 2 आपने रोज ले ली खाली और 4 आपने कॉलम ले ली, ये भी एक रेक्टेंगुलर नंबर बना रहा है। समझ में आ रहा है किस तरीके से कर रहे हैं हम। अब 2 भी, अब आप 2 और 3 का ही पूछूंगा और लेटर में जो एक्सरसाइज करेंगे और डिस्कस करेंगे। एक प्रॉपर्टी होती है स्क्वायर भी, सॉरी एक स्क्वायर भी रेक्टेंगल रहता है। ठीक है, स्क्वायर को भी हम रेक्टेंगल मान सकते हैं। ठीक है, 10 को लेते हैं, 10 की प्रोडक्ट्स क्या क्या होंगे, फैक्टर्स क्या क्या होंगे, 5 2 का 10 या 2 5 का 10, दो तरीके से अरेंज हो सकता है। मतलब 2 आपने 5 आपने रोज में लिख लिए और 2 रोज में हो गया, 2 और 5 रेक्टेंगल हो गया। ठीक है, ऐसे ही आप इसे लिख सकते हैं 2 5 का 2 आपने रोज ले ली और 5 आपने कॉलम ले ली, तो भी तो रेक्टेंगल होगा। समझ में आ रहा है। तो ये होते हैं
रेक्टेंगुलर नंबर। चलिए 12 को लेते हैं। 12 के पैटर्न्स और भी बन सकते हैं। कैसे? 6 into 2 भी एक फैक्टर है और 2 into 6 भी है, फिर 4 3 का भी है और 3 4 का भी है कि नहीं है? ठीक है, तो ये भी बन सकते हैं। कैसे? 6 आपने रोज ले ली और 6 2 आपने कॉलम्स ले लिए, बन गए। ठीक है, 6 और 2 12 आएगा। 6 into 2 12। अब ऐसे ही आपने 2 रोज ले ली और 6 जो है कॉलम्स ले लिए। समझ में आ रहा है? अब दूसरा पैटर्न भी और तरीका भी है, 4 into 3 भी कर सकते हैं। अब 4 into 3 कैसे करेंगे? 4 आपने रोज ले ली और 3 कॉलम्स ले ली। ये भी एक रेक्टेंगुलर नंबर बन गया। बन गया कि नहीं बन गया? ऐसे 3 into 4 तो आपने 3 रोज ले ली और 4 समझ गए? ज्यादातर नंबर रेक्टेंगुलर नंबर फॉर्म करे जा सकते हैं, तो वो हम अपना पैटर्न देखेंगे। पैटर्न के हिसाब से अगर फॉलो कर रहे होंगे तो हम रेक्टेंगुलर नंबर क्या कहेंगे? दिस वाज अबाउट द पैटर्न ऑफ लाइन, ट्रायंगल, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। ठीक है, एक स्क्वायर को हम रेक्टेंगल भी कह सकते हैं, ये भी प्रॉपर्टी होती है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। अगर एक स्क्वायर नंबर आता है तो उसे भी हम एक रेक्टेंगल कह सकते हैं, तो उसे हम रेक्टेंगल कहेंगे। Thank you. This is going to be your lecture for this particular patterns. Please try to learn from these patterns. Okay. If any problem with this, please call me. Thank you.